आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो हमारे लिए बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वोकेबुलरी को हम कैसे याद करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप कैसे वर्ड याद करते हो, वोकेबुलरी कैसे याद करते हो। आपके थ्रू चलते हैं। आप क्या करते हो, डिक्शनरी उठाते हो या यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सअप, फेसबुक से आप उन वर्ड्स को सर्च करते हो और एक कॉपी के पेज पे लिख लेते हो, उन्हें आप पढ़ना चालू कर देते हो। ठीक है, ऐसे ही करते हो आप। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आप एक बार में पढ़ते हो तो आप भूल जाते हो, याद भी आपको हो जाता है तो ज़्यादा समय तक वो आपको याद नहीं रहता है। ऐसे ही होता है ना आपके साथ। बट ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो थिंक है, सोच है, वो आपकी बदल जाएगी। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एक ट्रिक, एक मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें किस तरह से वोकेबुलरी या वर्ड याद करना है अंग्रेजी में। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप करें सब्सक्राइब, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं एक वर्ड लेता हूँ, जाइंट। जाइंट का मतलब क्या होता है? बड़ा भी होता है, विशाल भी होता है। तो जाइंट का मतलब क्या होता है? बड़ा और दानव भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करूँ मैं दानवी कहूँ या राक्षसी कहूँ, है ना, तो जाइंटिस। जाइंटिस का मतलब होता है राक्षसी। तो सबसे पहले हम जाइंट की बात करते हैं। जाइंट मीन्स क्या होता है? राक्षस। जाइंट मीन्स राक्षस। ये वर्ड हमें याद हो गया। बट अगर हमें कहना हो राक्षसी तो आप इसको कैसे कहोगे इंग्लिश में? जाइंटिस। जाइंटिस। बस यही से हमारी वो मेथड, वो ट्रिक्स हमारी चालू होती है याद करने की। ठीक है, तो जाइंट आपने लिखा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जाइंट प्लस टीस, जाइंटिस। जाइंट आपने लिखा, राइट। तो ई डबल एस आपको लगाना प्लस करके, जाइंट प्लस ई डबल एस, जाइंट प्लस ई डबल एस, आपको ऐसा लिखना है। तो जाइंट ने इसको कहा, जाइंट ने इसको कहा कि तुम राक्षसी हो, जाइंट ने इसको कहा कि तुम राक्षसी हो। इस तरह से आपको एक वर्ड को दूसरे वर्ड को कहना है। आपका माइंड क्या उसको कैच करेगा, आपका माइंड क्या करेगा? इसको कैच करेगा, इसको पकड़ेगा और डेफिनेटली ये वर्ड आपको याद होएगा। ठीक है, आपके जो दिमाग है ना, ब्रेन को चाहिए छोटी छोटी बात, छोटी छोटी बातें आपका ब्रेन समझ पाता है। तो कोई सा भी जो वर्ड हुआ, चाहे आप डिक्शनरी से वर्ड लेते हो, गूगल से या प्ले स्टोर से आप वर्ब ऐप डाउनलोड भी करते हो, तो आपको एक बार में नहीं पढ़ना उसको। एक वर्ड को आपको टुकड़े करके, और जिस तरह से मैंने आपको बताया, जाइंट ने इसको कहा कि तुम राक्षसी हो, इस तरह के मेथड से आपको पढ़ना है। डेफिनेटली आपको ये वर्ड आपको याद होगा। एक एग्जाम्पल और देखिए आप। जैसा कि आप जानते हैं लॉयन, लॉयन का अर्थ क्या होता है? शेर। क्या होता है? शेर। अगर मुझे कहना हो शेरनी तो इसको मैं कैसे कहूँगा इंग्लिश में? लॉयनिस। क्या कहूँगा? लॉयनिस। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सच्चाई है, बहुत बड़ा फैक्ट है। लॉयन प्लस नीस, लॉयन प्लस नीस। लॉयन ने नीस को कहा, लॉयन ने नीस को कहा, लॉयन ने नीस को कहा कि तुम क्या हो? शेरनी हो। लॉयन ने नीस को कहा कि तुम क्या हो? शेरनी हो। ठीक है, तो इस तरह से वर्ड हमारा याद हुआ। लॉयन प्लस एन ई डबल एस आपको लिखना है प्लस के बाद। आपका माइंड क्रिएट करेगा, क्या लॉयन लिखा था, प्लस लिखा हुआ था, और एन डबल ई एस लिखा था, यानी नीस लिखा हुआ था। ठीक है, तो आपका माइंड इसको पकड़ेगा, इसको याद रखेगा लंबे समय तक। ठीक है, जब भी ये वर्ड आपका किसी नॉवल में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, या टीवी में आता है, या कोई सा पैराग्राफ या कोई सी किताब आप पढ़ रहे हो, ये वर्ड अगर उसमें आता है तो डेफिनेटली इसका अर्थ आपको ऑटोमेटिक आएगा। लॉयन निस, ये वर्ड आपको याद हो गया। लॉयन ने निस को कहा कि तुम क्या हो? शेरनी हो। तो ये दूसरा वर्ड भी हमारा याद हो गया। अब चलिए बात करते हैं हम तीसरे वर्ड की, जो कि हमारा है पोइट। पोइट सबको मालूम है, इसका अर्थ क्या होता है? कवि। क्या होता है? कवि। जो ऑथर होते हैं, हमारे लेखक होते हैं, जो किताब वगैरह छापते हैं इंग्लिश हिंदी में, उसको हम क्या कहते हैं? कवि, है ना, हिंदी में। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोइट। तो पोइट सबको मालूम है कवि होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ शायरी, है ना, पोइट्री का मतलब क्या होता है? शायरी या कविता, है ना, दोनों अर्थ होता है पोइट्री का। तो इस वर्ड को आप कैसे याद करोगे? ये तो आपको याद हो गया, पोइट्री, कविता, शायरी। लेकिन अगर आप याद करने के बाद 10-12 दिन बाद अगर इसको कॉपी या नॉवल में लिखते हो या किसी नोट्स ऐप में लिखते हो, तो डेफिनेटली आप गलती करते हो। पोइट्री आपको लिखने रहता है, बट आप आर की जगह वाई कर देते हो, वाई की जगह आर कर देते हो, या कुछ वर्ड बीच में लिखते ही नहीं हो, भूल जाते हो। तो इसके भी हम दो टुकड़े करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है पोइट्री। क्या लिखा हुआ है? पोइट्री। तो पोइट प्लस आर वाई आपको लिखना है, पोइट प्लस आर वाई आपको लिखना है, तो पोइट्री ये मिला के वर्ड बन जाएगा।
एक वर्ड के हमने 2 टुकड़े करे, तो इसका अर्थ क्या होता है? कविता या शायरी। ठीक है, तो ये वर्ड हमारा याद हो गया, पोइट प्लस री, पोइट प्लस री। ठीक है, कविता शायरी। तो पोइट ने री को कहा, पोइट ने री को कहा कि तुम क्या हो? शायरी हो। पोइट ने री को क्या कहा? कि तुम शायरी हो। पोइट ने री को कहा कि तुम शायरी हो। ये हमारा वर्ड याद हो गया। ठीक है, इस मेथड से। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसे वीडियो के लिए हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। अब वो पूछो क्या, कमेंट में आप मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। खुशखबरी आपके लिए ये है, हम एक वीडियो कल आपके लिए ला रहे हैं 10 बजे यूट्यूब पर, कि अंग्रेजी के बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर कैसे याद करें और हिंदी के बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर कैसे याद करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में।